का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। रात के 1:30 बज चुके हैं। मेरी आदत इतनी देर तक जागने की नहीं है और इसलिए जितनी बातें मैं सोच कर आया था और हज़रत मौलाना असलम कासमी साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि जहेज के उन्वान से बात करनी है, अब वो बातें जहन में हाजिर नहीं है। बहरहाल मैं दाद देता हूँ सामीन की, जितने भी सामीन हैं और बतौर ख़ास नौजवानों की दाद देता हूँ कि आपने माहौल बहुत अच्छा बनाया है और बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। और शुअराए कराम को भी, आजकल के शुअराए कराम को खुशनसीब समझता हूँ। ये खुशनसीबी है आपको कि आपके ऐसे सामीन मिले हैं जो एक एक लफ्ज़ पर दाद देते हैं, वरना एक ज़माना था, शायरी का ये दौर भी गुजरा है, शायरी का एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि आज जिनके नाम से हम लोग शायरी करते हैं, इकबाल और गालिब की, ये लोग अपने सामीन को तलाश करते हैं। जो आसमाने अदब के सितारे हैं, ये सामीन को तलाश करते थे। मुशायरा लगता था, शुअराए कराम से स्टेज भर जाया करता था, शमा जलाई जाती थी और सामीन का इंतजार किया जाता था। जब कोई नहीं आता तो शुअराए कराम आपस में तबादला कलाम करके चले जाया करते थे। आप खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे सामीन मिले, वरना आप इसको बुरा ना मानिएगा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है। और इस बात को भी अब जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ हंसने के लिए कह रहा हूँ, इसको आप बुरा ना मानेंगे। पहले जो शायरी हुआ करती थी, शुअराए कराम जब शेर पढ़ा करते थे तो लोग भागते थे, सुनना नहीं चाहते थे। आपने सुना होगा कि एक आदमी भागा जा रहा है और पीछे से एक आदमी उसको दौड़ाए जा रहा है। लोगों ने पूछा कि भाई क्यों भाग रहा है? वो कहा कि वो मेरा शेर सुन लिया और अपना शेर सुना दिया, मेरा शेर नहीं सुन रहा, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ इसके पीछे शेर सुनाने के लिए। और एक शायर तो ऐसे भी है कि जिंदगी भर उनको सामीन नहीं मिले, जिंदगी भर सामीन नहीं मिले, बेचारे सामीन के इंतजार में मौत के आगोश में चले गए। और कब्र में जब गए तो मुनकिर नकीर को आते हुए देखा, खुशी से झूम गए कि अब सामीन आ रहे हैं। उन्होंने गजल का मतला शुरू किया और वो मुनकिर नकीर ने उनके अशार को सुनना शुरू किया। जब 8वीं गजल इन्होंने शुरू की तो मुनकिर नकीर भी भाग गए। तो आजकल के शुअराए कराम खुश नसीब हैं कि ऐसे सामीन मिले हैं। बहरहाल मैं एक मुकर्रिर की हैसियत से आया हूं तो कुछ बातें जरूर अर्ज कर दूंगा, अगरचे कुर्सियां खाली हैं, लेकिन जो हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं वो दिल थाम कर बैठे, बहुत चंद मिनटों में मेरी बात हो जाएगी। चूंकि मौजू मुझे दिया गया है जहेज का और ये महफिल जो है उसके मुताबिक बात करने के लायक नहीं। अगर कोई मौका इस्लाह मुआशरा का इजलास होता या शादी का कोई मसला होता तो बात की जाती, लेकिन बहरहाल मैं खुतबा पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लम यसल वला यज़ाल हय्यन क़य्युमन आलिमन क़दीरन समीअन मुदब्बिरन बसीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून।
ये कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक खास नेमत का जिक्र किया है। और वो खास नेमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी अपने नफ्स से, यानी तुम्हारी जात से, जाते इंसानियत से एक जिन्स पैदा की जिसको औरत के नाम से जाना जाता है और उसको तुम्हारी बीवी बना दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत है। और उससे बड़ी रहमत यह है कि उसने तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। ज़ौजैन के दरमियान उल्फत अल्लाह की तरफ से डाल दी जाती है, वरना लड़का पसंद किसी और को करता है और शादी किसी और से हो जाती है, लड़की की पसंद किसी और को करती है और शादी किसी और से हो जाती है। लेकिन निकाह के दो बोल बोलने के बाद ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत होती है कि दो जान, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत, इस नेमत की कद्र करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, और रिजालु कव्वामुन अला निसा, कि मर्द औरतों पर कव्वाम है, मालिक नहीं हाकिम है, सरपरस्त है। उसकी दो वजह बताई अल्लाह तबारक व तआला ने। एक वजह यह है कि बिमा फद्दला बअदकुम अला बअद, एक वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में एक इंसान को दूसरे इंसान पर फजीलत दी है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है जो उसके लिए वजह इम्तियाज बन जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से उसको फजीलत का मकाम अदा कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान मर्द को कव्वाम और फजीलत इसलिए अदा कर दिया कि उन्होंने अपने माल को उसके ऊपर खर्च किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अपना माल खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि मर्द अपना माल औरतों पर खर्च करते हैं, लेकिन आज मामला उल्टा है कि औरतें अपना माल मर्दों पर खर्च करती हैं। शादी ब्याह के अंदर आप अगर घर पर कोई लड़की वाला रिश्ता लेके आता है तो माँ बाप उससे गिनाते हैं कि बच्चे की पैदाइश हुई और उसके बाद से हमने नर्सरी यूकेजी में इसका एडमिशन कराया और वहां से इसकी तालीम की शुरुआत हुई और सालाना लाखों रुपया इस पर खर्च करते 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 आज मेरा लड़का पीएचडी कर लिया है और आज प्रोफेसर बन गया है, डॉक्टर बन गया है। तो आज इसके ऊपर करोड़ों रुपया हमने खर्च किया है। अब आप इस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो अब आप बताएं कि क्या खर्च करना चाहते हैं। निहायत बेशर्मी के साथ, निहायत बेहयाई के साथ सौदा करता है। ये सौदा इस बात का करता है कि एक लड़की इस घर में आएगी और हम उसके शौहर बनेंगे, हम उसके ससुर बनेंगे, हमारा बेटा उसका शौहर बनेगा और हम उसके बदले में आपसे इतने पैसे लेंगे, एक गाड़ी लेंगे, इतने कपड़े लेंगे, इतने बर्तन लेंगे, इतने फलां लेंगे। इसी का नाम जहेज है, जिसके ऊपर मुझे बात करने का हुक्म दिया गया। मुसीबत यह है कि कुछ लोग इस जहेज को सुन्नत साबित करने पर तुले हुए हैं, सुन्नत साबित करने पर तुले हुए हैं। और जवाज दलील क्या देते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा की शादी की हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो आपने जहेज में तकिए दिए, गद्दे दिए, मशकीज़ा दिया, पानी पीने के लिए प्याला दिया, 2 घड़े दिए। ये जहेज ही तो था। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज में दिया तो हम क्यों नहीं दें? और इसको सुन्नत साबित किया जाता है। ये मैं इस बात को गलत नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीजें अपनी बेटी को दी
लेकिन हकीकत हाल क्या है आप उसे समझें। हजरत अबू तालिब कसीरुल औलाद थे और निहायत ही तंगदस्त। ये बेशत नबी से पहले का वाकया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले का वाकया है। एक मतलब मक्के में कहत हुआ, हजरत अबू तालिब जो है बहुत परेशान हुए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से कहा कि चचा जान, क्यों ना हजरत हम अपने चचा अबू तालिब के बच्चों को अपने तहवील में ले ले और उनकी परवरिश करें ताकि उनका कुछ बोझ हल्का हो जाए। हजरत अब्बास ने हजरत जाफर को अपने ले लिया अपनी परवरिश में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे, आपके घर में रहते थे, आपके साथ खाना खाते थे। तमाम तर जिम्मेदारियां हजरत अली की किसके जिम्मे थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत फातिमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बेटों का पेट भरने की फिक्र क्या करते थे तो हजरत ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक ज़रा हुआ करती थी, हतीमा नाम था उसका। कहा तुम्हारे पास एक ज़रा हुआ करती थी। कहा कहाँ? अल्लाह के रसूल वो तो है, वो ज़रा तो मेरे पास है, लेकिन मैं तो उसको कोई माल नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि ये आलाते हर्ब व ज़र्ब हैं, लड़ाई के वक्त काम आती है, तो मेरा हथियार है, इसलिए मैंने उसका तज़किरा नहीं किया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको भेज दो। बेचने के लिए चले, रास्ते में है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि अली कहाँ जा रहे हैं? कहा कि ज़रा बेचने जा रहा हूँ, मुझे अपनी बीवी का मोहर अदा करना है। कहा कितने में? तो उन्होंने कहा कि आप जो दाम दे दीजिए। 480 दिरहम में है तो उस्मान गनी ने उस ज़रा को खरीद लिया और फिर वह ज़रा हज़रत अली को वापस हदिया भी कर दिया, तोहफा दे दिया कि आप, मैं क्या करूंगा, आप मेरी तरफ से यह हदिया कबूल करें। वो 480 दिनार दिरहम ला करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेली पर रख दिया है अली ने, और उसमें से कुछ पैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के महर में दिया, कुछ पैसे घर के जरूरियात मुहैया करने के लिए घर में भिजवा दिए और बाकी जो पैसे बचे उससे ये सामान तैयार करवाया जिसको आप जहेज कर रहे हैं। तकिए, बिस्तर, मशकीज़ा और पानी पीने के बर्तन, खाना खाने के बर्तन आपने उसी पैसे से तैयार किया। तो अगर आप सुन्नत कहते हैं तो सुन्नत क्या हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसे से ये जहेज तैयार किया गया। तो सुन्नत तरीका ये हुआ कि जहेज तैयार करना लड़के का फर्ज है, लड़की का फर्ज नहीं। इसलिए अगर सुन्नत रसूल पर अमल करना है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं और उनके सुन्नत पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, तो आज से वादा कीजिए कि लड़की की तरफ से जहेज नहीं तैयार किया जाएगा, लड़के की तरफ से जहेज तैयार किया जाएगा। तब जाकर के ये बात कुरान करीम के उस आयत करीमा के मुआफिक होगी कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे पर फजीलत अता की और इस वजह से कि उन्होंने अपना माल औरतों पर खर्च किया। तो ये उल्टी चाल हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं और ईमान हमारे दिलों के अंदर है। ये नहीं, ये तो हमारे समाज की एक बुराई है जो गैरों की तरफ से हमारे समाज के अंदर आ गई। उसकी वजह यह है कि हमारे जो बरादराने वतन हैं उनके यहाँ लड़कियों को वरासत में से हिस्सा नहीं मिलता है, वरासत में से उनको हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए जब वो बेटी को विदा करते हैं, रुखसत करते हैं, तो जो कुछ देना होता है उसी वक्त दे देते हैं कि अब इस घर से तो इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे इस्लाम ने
बेटियों का हिस्सा मुतय्यन किया। माँ मरती है तो माँ की जायदाद में भी जिस तरह से बेटों का हिस्सा है उसी तरह से बेटियों का भी हिस्सा है। बाप मरता है तो उसी तरीके से जिस तरह से बेटों का हिस्सा होता है बेटी का भी हिस्सा होता है। अगर लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन होता है लेकिन बहरहाल हिस्सा होता है। तो जब हिस्सा उसके मुतय्यन हो जाती है तब फिर हम दूसरों के तरीकों पर हम इस तरह से रुखसत क्यों करेंगे? और बहाना ये बनाते हैं कि लड़की के शादी में इतने खर्च होते हैं इसलिए जमीन जायदाद में उसके भाइयों का हिस्सा रहेगा और बहनों को महरूम कर दिया जाएगा। याद रखिए कि जो माल आपने नाजायज तरीके पर शादी में खर्च किया वो हराम तरीके पर खर्च किया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और माल वरासत से जो बेटियों को महरूम किया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और क़यामत के दिन ये सारे के सारे जेवरात और ये सारे के सारे माल व असबाब और ये जमीन और जायदाद आपके गले का पट्टा बना दिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला अजाब की शक्ल में उसको तैयार कर देगा। तो इसलिए हमें अपने मुआशरे को जहेज से आजाद करना है, लेकिन ये जान लीजिए कि एक आदमी के बस की बात नहीं है। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूंगा। 1961 में इंडियन कानून के में एक कानून की एक शिक है, कानून बनाई गई कि जो शख्स जहेज का मुतालबा करेगा उसको अगर जहेज का मुतालबा करते हुए पकड़ा गया तो 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपया जुर्माना होगा। यह 1961 का कानून है। बाद में फिर उसमें एक शिक जोड़ी गई, शिक नंबर 304 बी के अगर जहेज के मुतालबे की वजह से किसी की मौत हो जाती है, लड़की मर जाती है आग लगा करके या उसको मार दिया जाता है, खुदकशी कर लेती है, तो 304 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसकी सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। यह इंडियन कानून का था। हमारा इस्लामी कानून क्या कहता है? हमारा इस्लामी कानून ये कहता है कि जिसने किसी के माल पर नाजायज कब्जा किया वो माल उसके लिए उसके गले का तोक बना दिया जाएगा जहन्नम के अंदर उसके अजाब की शक्ल में। और जमीन के अगर जमीन पर कब्जा किया तो सातों जमीनों को लपेट कर उसके गले में डाल दिया जाएगा। वक्त नहीं है इसलिए मैं ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक फर्द का मामला नहीं, एक तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि ये जो इंडियन एक्ट के अंदर ये कानून मौजूद है कि जहेज का मुतालबा करना इंडियन एक्ट के मुताबिक जुर्म है, तो इस मुजरिम को पकड़ा क्यों नहीं जाता है? आपने अखबारात में अंदर ये तो पढ़ा होगा कि आज फलां गांव के अंदर फलाने शहर के अंदर एक लड़की ने अपने आप बदन के अंदर आग लगा दी इसलिए कि उससे जहेज का मुतालबा किया जा रहा था। आपने ये तो पढ़ा होगा कि एक शौहर ने अपने बीवी का गला घोट दिया क्योंकि उसने उसके मुतालबात पूरे नहीं किए। आपने ये पढ़ा होगा कि एक ससुर ने अपने बहू को घर से निकाल दिया कि उसने उसके मुतालबात पूरे नहीं किए। लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा, ना अखबारात के अंदर देखा होगा कि एक आदमी जहेज लेता हुआ पकड़ा गया। कोई बता नहीं सकता है कि अखबार के अंदर कभी पढ़ा हो कि एक आदमी जहेज लेता हुआ पकड़ा गया। हालांकि जहेज लेना इंडियन एक्ट के मुताबिक जुर्म है, तो ये मुजरिम पकड़ा क्यों नहीं जाता? तो पहली जिम्मेदारी फर्द की है कि हर शख्स ये अहद करे कि हम जहेज नहीं लेंगे। दूसरी जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की है कि ऐसे मुजरिमीन को पकड़े बगैर किसी इत्तला के। जैसे चोरों की तलाश होती है, जैसे जगह जगह पुलिस कैंप बनाया गया है, जगह जगह जरा सी बातें होती है तो पुलिस छापा मारती है। और आजकल बुलडोजर का रवाज चल गया है, बुलडोजर चलाया जाता है। पुलिस ऐसे शादियों के अंदर जाकर पता लगाए कि यहाँ लेन देन हो रहा तो किस अंदाज से हो रहा है, रजामंदी से हो रहा है या जबरदस्ती हो रहा है, क्या क्या लेन देन हो रहा है। पुलिस को जाकर पता लगाना चाहिए। शादी कोई छुप करके नहीं होती है, मंच के अंदर होती है, अलल ऐलान होती है
और पूरे इलाके में हंगामा होता है कि फलाने की शादी हो रही है, फलां की यहाँ बारात आ रही है। इंडियन कानून के अंदर जब ये जुर्म है तो शादियों के पंडाल पर छापा पुलिस का क्यों नहीं पड़ता? तो दूसरा नंबर है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी, और तीसरा फरीजा है समाज का कि पूरा समाज मिल करके ऐसे लोगों का बाइकाट करे जो हरिसाना नजर रखते हैं और अपने माहौल को पाक बनाने की कोशिश करें। चौथा नंबर लड़के और लड़कियों का है कि आप ये अहद करें कि हम शादी करेंगे तो इस्लामी कानून के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी शादियां की, अपनी औलाद की शादियां की, अपने सहाबा की शादियां की, वैसे ही शादी करेंगे। इस तरह की शादियां अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे निकाह में बरकत होगी, हमारा मुआशरा भी पाक होगा, हमारे घरों के अंदर खैर भी आएगी। और अगर हमने कोई दूसरी राह निकाली तो फिर भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती है। सोते अगरचे हैं एक बेड पर, एक रूम में अगरचे सोते हैं, लेकिन दिल मिले हुए नहीं रहेंगे। रोजाना कमाते हैं, अब दिन भर मेहनत करते हैं, लाखों रुपए की आमदनी है, लेकिन घर में सुकून मैसर नहीं होगा। तो बहरहाल मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।